हेलो डिस्प्लेस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एपीटी लैंग्वेज पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। लास्ट की वीडियो में जो एपीटी लैंग्वेज थी उसके ऊपर कैसे प्रोग्रामिंग लिखनी है, क्या उसकी लैंग्वेज होती है और क्या क्या टूल्स उसमें यूज़ होते हैं, क्या लिखने का तरीका होता है, वो सारी चीज़ें बताई थी। साथ में एक दो एग्ज़ाम्पल और थे। आज एक एग्ज़ाम्पल और है जो कि मिलिंग से रिलेटेड है कि मिलिंग परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ हमें लैंग्वेज लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिकल है क्या, क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। उस क्वेश्चन के लिए फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास ये शेप दिया है, ठीक है। इस शेप के लिए ये शेप है और यहाँ पे ये दो सर्कल होने हैं, ठीक है। ये दो सर्कल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सपोज करिए हमारे पास क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगल शेप का कोई वर्क पीस है, उसको हमें इस शेप में मिलिंग करनी है, साथ में ये पार्ट भी मिल करना है। तो अब सबसे पहले हमें ये चीज़ पता है कि पार्ट जब हम एपीटी लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें कोई भी वर्ड जो लिखते हैं वो 6 लेटर से ज़्यादा का नहीं होता, ठीक है। 6 लेटर से ज़्यादा का नहीं होता। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे मैंने केवल डायग्राम दिया है, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट्स या उसकी वैल्यूज़ कुछ नहीं दी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उसको लिखते हैं। ये हमारा वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। ये पॉइंट है आपका P2, ठीक है। ये लाइन जो है वो है L1, ये लाइन जो है वो है L3, ठीक। ये लाइन जो है वो है L2। आपका ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट P4। आपका यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे C1, ठीक है। ये पॉइंट है आपका P1। P1 कर क्या रहा है, P1 इस आर्क का सेंटर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है आपका P3। अब हमारे पास एक पॉइंट और होना चाहिए P0। तो P0 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस पूरी जगह पे कहीं पे नहीं होंगे। P0 यहाँ पे भी कहीं हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। हमें उससे इसलिए लेना देना है क्योंकि वो आपका कोऑर्डिनेट्स मतलब जो इनिशियल पोजीशन है टूल की, जो जहाँ पे रखा है वो आप कहीं पे भी उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे पहला मेथड देखें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने मिलिंग करनी थी हमें। अब मिलिंग किसी मशीन से ही होगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे MACHIN, यानी कि मशीन को वो डिनोट कर रहा है। 6 लेटर से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे हमने मशीन लिखा है। अब इस मशीन के बाद हमने स्लैश लगा के लिखा है मिल, क्योंकि हमें मिलिंग ऑपरेशन करना है। अब देखिए हमने यहाँ पे कहीं पॉइंट डिफाइन किया है P0, मतलब टूल की जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है x0 y-5 z0, यानी कि यहाँ पे कहीं पे टूल है पहले से, ठीक है। यहाँ पे कहीं टूल है, इसकी जो डिस्टेंस है ये 5 है, ठीक है। अब पॉइंट P1 को हमने डिनोट कर दिया। P1 इक्वल टू, देखिए लिखने का तरीका यही होता है। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें डिफाइन करनी है। सबसे पहले आपको पॉइंट डिफाइन करना है, लाइन डिफाइन करना है, सर्कल डिफाइन करना है। ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि उसको कैसे लिखना है, किस तरीके से वो परफॉर्म होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने P0 को डिनोट किया। P0 इक्वल टू P है क्या, तो वो चीज़ हमने यहाँ लिखी, एक पॉइंट है स्लैश उसके x-y-z जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने P1 शो किया पॉइंट स्लैश 250, यानी कि यहाँ से इस सेंटर की जो दूरी है वो कितनी होगी, इस सेंटर की जो दूरी है ये है आपकी 20, ठीक है। ये 20 है और ये जो दूरी है, सॉरी ये दूरी जो है वो है 20 और ये दूरी जो है वो कितनी है आपकी 5, ठीक है। अब इसके बाद आया पॉइंट P2। तो पॉइंट P2 जो है वो हमारा एक्सिस का ओरिजिन है, इन दोनों एक्सिस का ये ओरिजिन है, ठीक है। इसके बाद आया पॉइंट P3। पॉइंट P3 क्या है, पॉइंट P3 है 20,0,0, यानी कि P3 हमारा यहाँ पे, तो P3 यहाँ पे आया। P3 एक्चुअली ये इस तरीके से कर्व पूरा आना था यहाँ पे,
ठीक है। तो ये वैल्यू हमें सही से मिल नहीं पाई, तो ये जो P3 है ये मतलब इसी पॉइंट, इसी सर्कल के इस पॉइंट पे आके मिला था यहाँ पे। तो ये P3 क्या हुआ 20,0,0, ठीक है। अब आया पॉइंट P4 पॉइंट आया। पॉइंट P4 क्या है, एक्स एक्सिस से 5, वाई एक्सिस से 50 और जेड एक्सिस में 0, यानी कि एक्स एक्सिस से 5, वाई एक्सिस से 15 और बाकी 0। इसके बाद L1, देखो L1 किसको जोड़ के बना है, L1 जोड़ के बना है P2 और P3, मतलब P2 और P3 में एक लाइन खींचेंगे तो वो जो लाइन होगी वो क्या डिनोट होगी, L1, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है L1 किसको शो करता है, लाइन को। L1 इक्वल टू लाइन स्लैश किस किस चीज़ों को जोड़ के मिली है, 2 पॉइंट को जोड़ के मिली है, वो है P2, P3, ठीक है। फिर आया L2, यानी कि अब दूसरी लाइन की बात करेंगे। ये लाइन किस किस को जोड़ के बन रही है, तो ये देखेंगे लाइन स्लैश P4 ये है, ठीक है। P4 लेफ्ट, ठीक है, P4 के लेफ्ट में टेंजेंट टू C1 का C1 ये है, मतलब इसके ओरिजिन पे ये जो लाइन है ये है आपकी L3, ठीक है, सॉरी L2 ये जो लाइन है किसके, C1 देखो यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में है। P4 तो हमें पता है ये पॉइंट किसके है, ये टेंजेंट है, देखो इस सर्कल के टेंजेंट होगा ये, ठीक। फिर आया L3 किसको जोड़ के बना है, P2 और P4 को, तो ये हो गया आपका L3 यहाँ। अब हमें डिनोट करना है सर्कल, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है C1, उस C1 को कैसे डिनोट किया हमने, C1 पहले तो सर्कल लिखेंगे, डिनोट करते फिर स्लैश लिया, सेंटर क्या है इसका, P1, सॉरी सेंटर P1 है इसका, ये रहा सेंटर P1, इसका सेंटर P1 हो गया। देखो हर वर्ड के बाद हमें कॉमा लगाना है। P1 रेडियस कितना उसका 5, रेडियस 5 mm, यानी कि ये इसका जो टोटल डाया हुआ कितना होगा 10 mm का होगा। अब इन सबको एक प्लेन पे लाना है तो हमने लिख दिया PL1 इक्वल टू प्लेन स्लैश सारे पॉइंट दिखा दिए P2 P3 P4 P2 P3 P4 फ्रॉम कहाँ से स्लैश P0, ये तो पॉइंट है यहाँ पे P0 यहाँ से। अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहले आना है गो टू L1, ठीक है, टू PL1 पास्ट L3, ठीक है, यहाँ पे हम हैं, ठीक। अब इस पॉइंट से हमें जाना है राइट, L1 टेंजेंट टू C1, इस पॉइंट पे मैं आगे, मतलब P2 से मैंने P3 की डिस्टेंस कवर की, अब P3 से मैं राइट की तरफ गया, ठीक है। P3 से मैं, मतलब देखो ये जो टूल है ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ता हुआ गया। तो अब इसके लिए राइट डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वाली, लेफ्ट डायरेक्शन ये वाली। तो राइट कहाँ तक गया, पास्ट टेंजेंट टू C1, यानी कि इस पॉइंट तक आ गया। सबसे पहले इसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आया, फिर टेंजेंट टू C1 तो वो यहाँ तक आ गया, ठीक। इसके बाद दिया है गो फॉरवर्ड। अब देखो सर्कल से ही आगे जा रहा था इसलिए हमने फॉरवर्ड लिखा है, राइट लेफ्ट नहीं लिखा है यहाँ पर। गो फॉरवर्ड कहाँ तक, C1 पास्ट L2, C1 पास्ट L2, मतलब अब टूल यहाँ पे कहीं है, ठीक है। अगर 2 कहा जाता तो इसी पॉइंट पे रहता, पास्ट क्या गया तो इस पॉइंट के बाद में है। फिर वहाँ से क्या है, गो फॉरवर्ड L2 पास्ट L3, ठीक है, पास्ट L3 कौन सी लाइन है, L3 ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन जहाँ पे ख़त्म हुई है इसके पॉइंट के बाद ये टूल आके रुकेगा, इसका मतलब होता है पास्ट, ठीक है। तो गो फॉरवर्ड L2 यहाँ ख़त्म हुआ, पास्ट L3, यानी कि अब ये L2 से इसने ये डिस्टेंस कवर की और यहाँ आके रुक गया, ठीक है। अब क्या करें, गो लेफ्ट L3 पास्ट L1, ठीक है, L3 यहाँ से आया, फिर ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक। अब क्या कह रहा है, गो टू P0, तो यहाँ से ये टूल जो है, ये टूल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब इसने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, इसने स्टार्टिंग की थी गो टू L1 टू PL1 पास्ट L3, यहाँ पे ये टूल खड़ा था और यहाँ से फिर उसने इस तरीके से ये पूरा चक्कर लगा के ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। इसके बाद हमें एक चीज़ लिखनी होती है FINI, यानी कि फिनिश, यानी कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो पूरी फिनिश हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ को लिख सकते हैं ताकि उसको और ज़्यादा क्लियर कर सकें।
आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो सही लगी हो और उसे भी शेयर करें।